बिहार ग्राम कचहरी भाग 4 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। स्पेशल बोनस एपिसोड है यह चौथा भाग। पुलिस थाना या ग्राम कचहरी, आप कहाँ जाएंगे? जानिए दोनों का कनेक्शन और सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब। लेकिन आपको सबसे ज़रूरी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। यदि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके मन का जो सवाल है वो मन में ही रह जाएगा। राम राम भाइयों और बहनों, हमने पिछले 3 भागों में ग्राम कचहरी की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा, लेकिन आप में से बहुत से दर्शकों ने कमेंट में कुछ बेहद व्यवहारिक और ज़रूरी सवालें पूछे हैं। और वो सवाल है, जैसे अगर पुलिस थाना हमारी शिकायत न सुने और सरपंच के पास भेज दे तो क्या करें? बिल्कुल जायज़ सवाल है। क्या कचहरी के फैसले से सरकारी नौकरी या पासपोर्ट पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, आपके बगल वाले या आपके घर में जो कोई स्टूडेंट पढ़ता है और उसको किसी केस में फंसा दिया जाता है और वो कचहरी का है केस है, तो बिल्कुल आपके मन में सवाल आता होगा। और अगर खुद सरपंच साहब ही पक्षपात करने लगे तब क्या रास्ता है? तो इस तरह का सवाल आपके मन में है और सभी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन आप सवाल का जवाब तभी जानेंगे जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो वीडियो पर पूरे बने रहिए। कंटिन्यू करते हैं कि आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हाजिर है इस सीरीज़ का भाग 4 जो है स्पेशल बोनस एपिसोड। आज हम जानेंगे पुलिस थाने और ग्राम कचहरी का सीधा कनेक्शन और आपके पूछे गए सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब। वीडियो बहुत काम की होने वाली है और इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। जैसे कि हेडिंग मैं हमेशा करता हूँ कि आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट भी देता हूँ, यानी जो शब्द है जो मैं बोलता हूँ समझाता हूँ वो भी देता हूँ ताकि आप उसे बारीकी से समझ सके। और यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या तो आप गांव घर के ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं या शहरी है तो आपके रिश्तेदार ग्रामीण में है, तो आप क्या करें तो स्क्रीनशॉट भी ले सके और उसे और अच्छे से समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस या ग्राम कचहरी के आपसी कनेक्शन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग दिशा में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत इनके बीच 2 बड़े कनेक्शन हैं। पहला है थाने से केस ट्रांसफ़र होना। अगर आप पुलिस थाने में कोई ऐसा छोटा सा मामला लेकर जाते हैं, जैसे पड़ोसियों की मामूली कहासुनी, जो ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आता है और आप रहते हैं पंचायती राज एरिया में, ग्रामीण एरिया में, तो पुलिस अधिकारी के पास यह पावर है कि उस केस को सीधे आपके गांव के ग्राम कचहरी को ट्रांसफ़र कर दें। जी हाँ, आप समझ लीजिए। अब है दूसरा, सरपंच को पुलिस की मदद। अगर ग्राम कचहरी ने कोई फैसला सुनाया या दोनों पक्षों को समन भेजा और कोई पक्ष दबंगई दिखा रहा है या शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, तो सरपंच साहब स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ को पत्र लिखकर पुलिस बल की मदद मांग सकते हैं। जी हाँ, ये भी आप समझ लीजिए। और पुलिस प्रशासन को कचहरी के आदेश को लागू कराने में मदद करनी ही होगी। इतना तो अभी तक आपने समझ गया कि पुलिस थाना और ग्राम कचहरी का क्या कनेक्शन है। और जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है दर्शकों के टॉप 3 सवाल। यह बहुत बार बार आपके मन में आता होगा। हो सकता है जो मैं 3 सवाल और जवाब बताऊंगा वो 3 सवाल आपके भी मन में होगा। तो पूरा का पूरा आगे वीडियो देखिए, तो वो 3 का 3 सवाल देखिए और कौन सा मन में आपके मन में था सवाल पूछने का तो वो कमेंट में राइट कीजिए। और यदि इस तीनों सवाल से बाहर का सवाल है तो भी आप उसे कमेंट में राइट कीजिए, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने का। चलिए अब लेते हैं आपके वो सवाल जो आप कमेंट में बॉक्स में पूछे थे। ठीक है, आप बार बार पूछते रहते हैं किसी न किसी जगह पर दूसरे वीडियो में। पहला सवाल है, क्या ग्राम कचहरी के केस या जुर्माने से सरकारी नौकरी या पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आपका ग्राम कचहरी में केस है, बगल वाले ने छोटी सी मामूली झगड़े के लिए ग्राम कचहरी सरपंच साहब के जाकर के केस कर दिया, तो ग्राम कचहरी कोई रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। इसका मुख्य काम आपसी सुलह समझौता कराना है। यहाँ लगने वाले जुर्माने को दीवानी या सामाजिक सुधार की तरह देखा जाता है। जब तक आपका मामला जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में गंभीर आपराधिक धाराओं में नहीं जाता, तब तक आपकी सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब या पासपोर्ट पर इसका कोई दाग नहीं लगता। यह पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल जो कमेंट में आता है या पूछा जाता है, अगर सरपंच खुद हमारे विरोधी का रिश्तेदार हो या पक्षपात करे तो क्या करें? आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि ये सरपंच साहब जो है ऑलरेडी जिनके जो आपको प्रताड़ना कर रहा है या जिनसे आपके हाथापाई हुई है, छोटी सी मामूली बात चल रहा है, झगड़ रहे हैं,
वो उनके जान पहचान के हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो वो क्या करें? कानून में इसका बहुत सुंदर उपाय है। भाग 2 में हमने न्यायपीठ की बात की थी, आप 2 पार्ट जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सरपंच पक्षपाती है, तो आप लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरपंच उस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे और उनकी जगह कौन लेंगे? उप सरपंच या कोई अन्य निष्पक्ष पंच जो वरिष्ठ होंगे वो लेंगे, उस पीठ की अध्यक्षता करेंगे। क्योंकि सरपंच साहब क्या करते हैं? न्यायपीठ की अध्यक्षता जो होती है वो सरपंच साहब रहते हैं, और कानूनन जो मदद करते हैं वो कौन करते हैं? न्याय मित्र करते हैं, और पंच भी रहते हैं न्यायपीठ में। और उसके अलावा जब आप उसका अपील करते हैं, तो जो फुल न्यायपीठ होता है उसमें क्या होता है? उसमें सभी के सभी जितने भी आपके पंचायत के जितने पंच होते हैं सभी पंच प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर यदि सरपंच का कोई रिश्तेदार है तो खुद उनको हैंडल नहीं करेंगे और वो उप सरपंच साहब करेंगे। अब तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, आपके मन में भी होगा, क्या ग्राम कचहरी महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था है? महिला को लेकर बिल्कुल, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसलिए ग्राम कचहरी की न्यायपीठों में महिला पंचों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ताकि गांव की महिलाओं को अपनी बात खुलकर रखने में कोई झिझक न हो। तो आपने 3 सवाल का आंसर जान गया। अब जानते हैं ग्राम कचहरी जाते समय आप किन किन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि आपके मन में होगा कि जब आप ग्राम कचहरी जाते हैं तो क्या करते हैं। अगर आप भी कोई ग्राम कचहरी में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं तो मेरी ये 3 प्रो टिप्स हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला है कागजात दुरुस्त रखिए, यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पेपर है। अगर मामला ज़मीन या पैसों के लेन देन का है तो रसीद, पंचनामा या पुराना कोई भी लिखित सबूत अपने पास आप रखिए। मौखिक बातों से ज़्यादा कचहरी कागजात पर भरोसा करती है। मौखिक बातों से ज़्यादा कचहरी क्या करते हैं? कागजात पर। कचहरी नहीं बल्कि जितनी भी कोर्ट होती है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, राइट? ये नहीं कि आप मुंह से बोल दिए, ओरली बोल दिए, नहीं। दूसरा है न्यायमित्र की सलाह लें। एक्चुअली न्यायमित्र जो है वो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, एलएलबी वाले होते हैं। जितना डिग्री एक एडवोकेट को होता है, और कुछ तो न्यायमित्र ऑलरेडी एडवोकेट है, ठीक है, और तो वो एडवोकेसी करते भी हैं जनरली। तो कचहरी में जो न्याय मित्र है वो लॉ ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, उसे एकांत से मिले या वहीं पर आप सलाह लें, अपने केस के कानूनी पहलुओं को समझें। उनकी सलाह बिल्कुल मुफ्त होती है, वहाँ पर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाए, क्योंकि वो कचहरी में बैठे हुए हैं, न्याय मित्र है। तीसरा है गुस्से पर काबू रखें। याद रखें कचहरी का माहौल कोर्ट जैसा गंभीर भले न हो, लेकिन वहाँ गाली गलौज, जोर से बोलना, बदतमीजी करने पर सरपंच आप पर अनुशासनहीनता का जुर्माना ठोक सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि गांव का कचहरी है, जो मन होगा जैसा होगा दबंगगिरी दिखाएंगे, ऐसा ना करें। आप सौहार्दपूर्वक क्या कीजिए, वहाँ पर जो भी प्रेजेंट करते हैं थोड़ा अनुशासन में रहिए। डिसिप्लिन में रहना हर जगह अच्छा होता है। तो भाइयों और बहनों, इस 4 भागों के सीरीज के जरिए हमारा एक ही मकसद था, वह था आपको कानूनी रूप से इतना जागरूक बना देना कि कोई भी आपको गुमराह न कर सके। अब आप जानते हैं कि केस कैसे दर्ज करना है, वो भी आपने पहले में जान गया। सुनवाई कैसे होती है वो भी आपने वीडियो के सीरीज में देखा। सरपंच की पावर क्या है और पुलिस के साथ इसका क्या तालमेल है वो भी आपने जाना। अगर आपको हमारी ये पूरी सीरीज ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो इस आखिरी भाग को भी लाइक और शेयर जरूर करें। अपने गांव के ग्रुप्स हैं, आपके रिलेटिव का ग्रुप्स है जो गांव में रहते हैं, इसे फैलाएं ताकि हर ग्रामीण सशक्त बने। आप जागरूक बने, दूसरे को भी जागरूक बनाइए। पंचायती राज या किसी अन्य सरकारी नियम पर अगर आप कोई नई सीरीज देखना चाहते हैं, या कोई सवाल आपका है जो कि आपके पंचायत में होता है या आपके मन में आता है, जो किसी से सलाह जा कर के लेंगे, तो आप नीचे कमेंट में भी अपना टॉपिक, यानी आपका जो सवाल है जिनकी आप सलाह लेना चाहते हैं, तो वो राइट कीजिए। मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसे देख लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिए। सजग रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।